श्रीमती इंदिरा गांधी जी एक देश एक स्टेट एक नेता पर काम करती थी, अपने नेताओं को मजबूत करती थी। हमें उसी पॉलिसी पर चलना हुआ, एक स्टेट एक नेता। हमें बीजेपी से डर नहीं, बीजेपी हमें नहीं हरा सकती, झूठे और चोर इस पार्टी को बर्बाद नहीं कर सकते। हमें कुछ अपने लोगों से खतरा है जो दूसरे दलों से आकर हमारी पार्टी में आ गए हैं और सुबह शाम इस पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और मेरे जैसे करोड़ों सिपाही आज बड़े परेशान हैं। काम करने वाले को आगे नहीं आने दिया जाता है, उसको पीछे कर देते हैं। जो कान भरता है, चमचागिरी करता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं है। देश की जनता को लड़ने दो उनसे, क्योंकि जनता पिस रही है। दोस्तों, मैं कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही हूँ और कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आदर्शों पर चलना चाहता हूँ। हमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने सिखाया था कि अपनों की मदद करो, नेहरू जी ने प्यार करना सिखाया था और राजीव गांधी जी ने सम्मान करना सिखाया था। और मैं उन्हीं की बातों को लेकर आगे चल रहा हूँ और चलता रहूँगा। कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं अपने रास्ते से, न जाने कौन कांग्रेस में आ गए हैं, कौन लोग आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा। हमेशा हमारे नेताओं को उल्टे रास्ते पर ले जा रहे हैं। चुनाव बंगाल में हैं तो ले जा रहे हैं राजस्थान में, किसान बॉर्डर पे हैं तो ले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं समझता हूं और अपील करता हूं सभी भारत के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कि इस कांग्रेस जो देश की धरोहर है, जो हमारे बुजुर्गों ने अपने खून देकर सींची है, चाहे इंदिरा गांधी जी कहें चाहे राजीव गांधी जी कहें, आखिर उन्होंने प्राण तो दिए है ना इस देश के और कांग्रेस के लिए। हमारा और आपका धर्म है, कर्तव्य है कि अपने नेताओं के साथ खड़े हों, उनका सम्मान करें, उनको सही दिशा में लेकर चलें। उनकी कोई कमी नहीं है, वो तो सही काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं गलती है तो पीए चपरासी और जो गलत दिशा में ले जा रहे हैं उनकी। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को फॉलो करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी एक देश एक स्टेट एक नेता पर काम करती थी, अपने नेताओं को मजबूत करती थी, विश्वास करती थी, अगर कोई कमी भी होती तो इग्नोर करती थी। तो हमें उसी पॉलिसी पर चलना हुआ, एक स्टेट एक नेता। मैं अपील करता हूं अपने शीर्ष हाई कमान से कि आज उत्तराखंड की बात करें, चुनाव आ रहे हैं, मैं भी उत्तराखंड के दौरे से आया हूं। कुछ मुझे लगा, हमें बीजेपी से डर नहीं, बीजेपी हमें नहीं हरा सकती, झूठे और चोर इस पार्टी को बर्बाद नहीं कर सकते। हमें कुछ अपने लोगों से खतरा है जो दूसरे दलों से आकर हमारी पार्टी में आ गए हैं और सुबह शाम इस पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। ये तो हमारे भारत का इतिहास रहा है कि घर का बेदी लंका ढाए, और वो चल भी रहा है। आज हरीश रावत को उत्तराखंड दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ हमारी सरकार होगी। एक नेता बनाओ, एक ही चुनो, और ये जो प्रभारी सिस्टम है, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ इसे बंद कर दें। इसके बनाने से दो लाइन बन जाती है। एक तो ये हमारे जो बड़े नेता उसको इग्नोर करते हैं, जो छोटे हैं उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उसको बड़ा नेता बनाना चाहते हैं, समझते हैं कि बेटे को बाप का बाप बनाना चाहते हैं। ये प्रथा गलत है। एक स्टेट एक नेता, सारी जिम्मेवारी उसको दो, हारने की भी जीतने की भी, और पूरा स्टेट उसके हवाले कर दो। उससे कांग्रेस मजबूत होगी, संगठित होगी, सब इकट्ठे एक ही नेता का झंडा उठाएंगे। और दूसरा, प्रभारी सिस्टम बंद करें। ये प्रभारी सिस्टम ठीक नहीं है। ये अलग अलग दुकान खोल लेते हैं, अलग अलग मंच बना लेते हैं। नुकसान किसका होता है? कांग्रेस का। ये हाईकमान को सोचने की जरूरत है। मैं कार्यकर्ता हूँ, जमीन में रहता हूँ, लोग मेरे से बात करते हैं, कहते हैं कि आप हाईकमान के पास आसपास दिल्ली रहते हैं तो उनको बताएं, और मैं बार बार अवगत कराता हूँ। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और मेरे जैसे करोड़ों सिपाही आज बड़े परेशान हैं। काम करने वाले को आगे नहीं आने दिया जाता है, उसको पीछे कर देते हैं। जो कान भरता है, चमचागिरी करता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। जनाधार वाले लोगों को आगे लाओ, कांग्रेस मजबूत होगी। जो मेरे समझ में आ रहा है, मैं कार्यकर्ता हूँ, अपनी बात जरूर कहूँगा। मुझे लगता है इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी या राजीव गांधी जी उन लोगों को आगे बढ़ाते थे जो पार्टी को आगे बढ़ाए। पर आज मैं क्या देख रहा हूँ, हमें ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना पड़ रहा है जिसको पार्टी को आगे बढ़ाना पड़े, उसको मजबूत कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं और लात मारकर चल देता है। इस राजनीति को भी बंद करना पड़ेगा। और जो टिकट की बात आती है, टिकट बांटने में धांधलीबाजी होती है, उसमें भी एक सोच बनानी चाहिए। एक विधानसभा से 10 उम्मीदवार होते हैं, हमारे 8 होते हैं, 7 होते हैं, उन सबको बोलो भाई आप अपना एक नेता चुन के लाएं, हम उसको टिकट दे देंगे। या जो प्रदेश का मुखिया है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, प्रदेश का जो आपने चुन लिया है नेता, उस पर छोड़ देना चाहिए, बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तभी कांग्रेस मजबूत होगी। हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं है। आज देश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। देश की जनता को लड़ने दो उनसे, क्योंकि जनता पिस रही है। हमें दुख है, दर्द है जनता के लिए, पर यह समझना भी जरूरी है कि
कि जो सरकार देश में चल रही है, ये देश के हित की सरकार नहीं है, ये किसानों की सरकार नहीं है, ये मजदूरों की सरकार नहीं है, व्यापारियों की सरकार नहीं है, बहन बेटी को बचाने वाली सरकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं देश की जनता को इससे भिड़ने दो, यही सबक सिखाएगी, तभी भारत के अच्छे दिन आएंगे, भारत के लोगों के अच्छे दिन आएंगे। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हम अपनी जनता के लिए अच्छे दिन ढूंढेंगे, अच्छे काम ढूंढेंगे, अच्छे रोजगार देंगे। इसलिए अपने संगठन को सही दिशा में ले जाना होगा और इस पर गंभीर मंथन करना होगा, दिखावा नहीं, बैठकर बात करनी होगी। जो लीडर है, जो नेता है, उसे आगे बढ़ाओ। जो चपड़ासी है, चोर है, दलाली करता है, उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। जय हिंद।